हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आर्टिकलशिप सीरीज का हमने एक जो सेशन कर लिया था कंडक्ट, एंड सेकंड सेशन में आज बात करने वाले हैं बहुत ही बर्निंग इशू के ऊपर, जहां पर स्टूडेंट्स की काफी सारी क्वेरीज रहती हैं लेकर बिग फोर के बारे में। तो आज मैं अपने व्यूज जो है आपके साथ शेयर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो बच्चों का सबसे पहला डाउट ये रहता है बिग फोर के लिए कि सर क्या अगर हम रैंक नहीं लेकर आए हैं, रैंक होल्डर नहीं है, या फिर अगर हमने बोथ ग्रुप एक सिंगल सीटिंग में पास नहीं किए, तो क्या तब भी हम बिग फोर के लिए एलिजिबल हैं? क्या बिग फोर जो है हमें आर्टिकलशिप के लिए कंसीडर कर सकता है? नहीं तो भाई आप बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी है, डेफिनेटली इसका जवाब जो है हाँ है। ऐसा नहीं है कि एक रैंक होल्डर स्टूडेंट ही जो है बिग फोर में आर्टिकलशिप के लिए पहुंचता है, और यह भी बिल्कुल सत्य नहीं है कि आप आर्टिकलशिप तभी बिग फोर से कर सकते हैं अगर आपने एक ही सीटिंग के अंदर बोथ ग्रुप दिए होंगे। इवन मैं यहां पर यह भी आप सबको बताना चाहूंगा कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने सिंगल सिंगल ग्रुप करके एक एक बार में ही, मतलब फर्स्ट सिटिंग में ही इंडिविजुअल ग्रुप को अगर क्वालिफाई किया है, तभी जो है आप बिग फोर में जो है अप्लाई कर सकते हैं, फिर बिग फोर आपको तभी कंसीडर करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को और काफी सारे अपने फ्रेंड्स को भी मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम क्लियर नहीं किया, बट स्टिल दे वर इन दी बिग फोर। तो यहां पर सबसे पहली राहत की सांस तो आप बच्चों के लिए यही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस बच्चे का रैंक आया है और जिस बच्चे ने एक ही सिटिंग में बोथ ग्रुप क्लियर किए उनको एज नहीं मिलता। एज मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जिसको मैं कहता हूं इंटरव्यू स्टेज। मतलब आपको कॉल ऐसा हो सकता है जो रैंक होल्डर स्टूडेंट उसको थोड़ा जल्दी आ जाए, या फिर दे में प्रेफर अ रैंक होल्डर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो नॉन रैंक होल्डर है या फिर जो फर्स्ट सिटिंग में क्लियर नहीं किया उस स्टूडेंट को उन्होंने इनवाइट तक नहीं किया। दे डेफिनेटली समटाइम्स इनवाइट, एंड आई शुड नॉट से समटाइम, मैं कहने का मतलब है कि दे ऑल्सो इनवाइट दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने एक से ज्यादा सिटिंग में अपने ग्रुप को पास किया होगा। सो एक बार आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए हैं, उसके बाद मैटर नहीं करता कि इंटरव्यू के अंदर कौन बैठा है। अगर आप उनके सभी सवालों के जवाब बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से देते जा रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी विद योर पर्सनैलिटी, और आपका जो पर्सोना है अगर उनको अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब उनको लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल वैलिड एक कैंडिडेट है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जो है उनके द्वारा चयन कर लिए जाओगे। बिकॉज बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज का ही काम नहीं होता, उसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट्स एक्सेट्रा हैं जिसके बलबूते आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा बिग फोर से संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहां पर टेकअप करना चाहूंगा। बच्चे पूछते हैं कि सर अप्लाई बिग फोर में कैसे किया जाए और कब किया जाए। तो मैं यहां पर आपको ये बता दूं कि बिग फोर तक पहुंचना जो है थोड़ा सा कठिन कई बार जो है हो जाता है, लेकिन अगर मंजिल इतनी खूबसूरत है तो मुझे लगता है कि भाई अगर थोड़ा सा विलंब भी हो जाए तो इट्स वेरी मच वर्थ। तो अगर आपको जीवन में जैसे कहते हैं कि कुछ पाना है जो कि वर्दी है, इन दैट केस आपको थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, आपने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया, फिर आपका रैंक आ गया, या फिर एनी हाउ मतलब यू हैव बीन एलिजिबल फॉर द आर्टिकलशिप पीरियड, मींस आपका एग्जाम पर्टिकुलर क्लियर हो चुका है, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आर्टिकलशिप के लिए। तो जैसे आपका वो एग्जाम क्लियर हो गया, नाउ यू नीड टू कॉन्टेक्ट द बिग फोर। अब सवाल ये उठता है कि बिग फोर में कॉन्टेक्ट कैसे करें। तो सबसे आसान तरीका तो है कि भाई बिग फोर की वेबसाइट पर जाया जाए, वहां पर आपको करियर सेक्शन एक्सेट्रा मिलेगा, या फिर कॉन्टेक्ट अस वाले टैब में जाकर वहां से आप ईमेल आईडी उठाइए और अपना जो एक सीवी है, एक अच्छा सा सीवी बनाकर मेल कीजिए। सीवी के लिए एक अलग से जो वीडियो में बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो एक अच्छा सा सीवी जो है आपने बनाकर उनके उस ईमेल आईडी पर भेज देना है। साथ ही साथ अगर वहां पर कोई कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, आप वहां पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीवी यानी कि रिज्यूमे का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। सीवी तो आपको बनाना ही होगा, भेजना ही होगा। उसके एडिशन में मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो वहां पर कॉल करके भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कई बार अगर आपको लगता है कि नहीं यार वेट नहीं हो रहा, या फिर आई शुड गो, बिकॉज समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बिग फोर भी ये देख रहे हो कि यार जो बच्चा हमसे आर्टिकलशिप करना चाहता है वो किस एक्सटेंट तक हमारे लिए जा सकता है। तो अगर आप ऐसी सिटी में हैं जहां पर बिग फोर अवेलेबल है, देन यू शुड अलोंग विद सेंडिंग द ईमेल रिज्यूमे को ईमेल पर सेंड करने के अलावा भी आपको क्या करना चाहिए, अपने सीवी की हार्ड कॉपी निकालिए, पूरा फाइल तैयार कीजिए और प्रॉपर ड्रेसअप होकर एक प्रोफेशनल टचअप के साथ जो है आप उनके ऑफिस पहुंच जाइए, जहां पर रिसेप्शन पर आप कह सकते हैं दैट यू हैव सो एंड सो क्वालिफाइड द एग्जाम, एंड आप वहां पर अपना सीवी भी दे सकते हैं। मुझे लगता है इससे थोड़ा सा एज आपको मिल सकता है। हालांकि कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज एज आई सेड दीज आर माय पर्सनल व्यूज। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने जब ईमेल वहां पर सेंड कर दिया, या फिर आपने फोन भी कर लिया, या फिर आपने मान लीजिए अपना सीवी जो है पर्सनली भी जाकर दे दिया, आप वेट करते रहे, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, कोई कॉल नहीं आया। बच्चे काफी सारे ऐसे मुझसे सवाल करते रहते हैं कि सर 1 महीना होने जा रहा है, कॉल नहीं आया, तो क्या करें। देखिए, आपको एक टाइम लाइन जो है मेरे हिसाब से तय कर लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन की आप कितना वेट कर सकते हैं। बिकॉज बिग फोर हो सकता है कई बार 3 से 4 महीने तक भी लगा दे आपको एक कॉल करने के लिए। तो नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू वेट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। देखो, इतना जरूर है भाई,
बिग फोर से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन मेरी फर्स्ट वीडियो पर आए और मुझे पता था कि ये बहुत हॉट टॉपिक होने वाला है, बिकॉज वंस यू एंटर इनटू द बिग फोर योर एक्सेप्टेंस इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस अ लॉट। मेरी इस लाइन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एक बार बिग फोर का ठप्पा आपके ऊपर लग गया तो इंडस्ट्री में जनरली एक्सेप्टेंस आपकी काफी बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है, जब आप बिग फोर में काम करते हैं एक्सट्रीम प्रेशर्स के अंदर आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि मुझे अपना टाइम याद आता है ईवाई का, हालांकि बहुत कम समय के लिए, ऑलमोस्ट 2.5 महीने के लिए मैंने वहां पर काम किया था, बट हमारे वर्क शेड्यूल इतने हैवी, इतने टफ होते थे कि रात को चाहे 12 बज रहे हैं, चाहे 1 बज रहे हैं, चाहे 2 बज रहे हैं काम करते, लेकिन मॉर्निंग में अगर हमें रेडी होकर 8 बजे क्लाइंट प्लेस पर पहुंचना है तो वी हैव टू रीच ओवर देयर। मतलब अगर आपने एक बार बिग फोर में काम कर लिया और उसके लेट से कुछ टाइम के बाद, या फिर आपने आर्टिकलशिप भी वहां से कर ली, उसके बाद जब आप कैंपस में या फिर आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ कैंपस आप जॉब के लिए जाएंगे, तो जो आपके सामने इंटरव्यू पहले से ही ये जानता है कि भाई इस बच्चे ने बिग फोर में काम किया है, मतलब इसको उन्होंने पूरा रगड़ा है। अगर सिंपल से शब्दों में कहूं, यार टपोरी लैंग्वेज में कहूं, तो रगड़ा है, मतलब आपको काम करना सिखा दिया है। काम के साथ साथ तरह तरह के प्रोफेशनल एटिकेट और बहुत सारी अच्छी चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलती हैं। हालांकि काफी कुछ आज के डेट में बिग फोर के साथ हो भी रहा है, उसको मैं थोड़ा सा साइड पर रखता हूं। मैं एज्यूम करता हूं कि हाँ, बिग फोर जो है अच्छी है और हम वहां पर आर्टिकलशिप अपना करना चाहते हैं, कुछ समय वहां पर हम बिताना अपना चाहते हैं। फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर और किस तरह से, क्या रेफरेंस का भी काफी योगदान रहता है? देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि सारा योगदान रेफरेंस का ही रहता है। हाँ, अगर आपको कोई बिग फोर में जानता है, आप उनकी हेल्प से अपना सीवी जो है एचआर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई कोई रेफरेंस है जिसकी वजह से बिना इंटरव्यू कंडक्ट किए ही आपको जो है रिक्रूट कर लिया जाएगा फॉर योर आर्टिकलशिप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि यार मुझे तो कोई जानता नहीं, मैं बिग फोर में कैसे जाऊंगा, मेरा तो रैंक आया नहीं, मैं बिग फोर में कैसे जाऊंगा। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। एंड जब आप बिग फोर में जाएंगे, आपको सिर्फ जितना एकेडमिक नॉलेज अभी तक सिर्फ इस लेवल तक आपने सीखा है, बस उतना ही होना चाहिए। अगर कई बार हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर आंसर हमें नहीं आता है, कोई क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर हमें नहीं पता, इन दैट केस वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एडमिट दैट यस आई नीड टू चेक ऑन दैट पर्टिकुलर आंसर। हालांकि जो इंटरव्यू से संबंधित चीजें हैं उनके लिए भी एक अलग से जो है प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा। इस वीडियो के अंदर मेन फोकस यही था कि भाई बिग फोर के बारे में जो मिथ्स हैं और जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी जाए। विद दिस आई विल टेक द लीव। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।